अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है। पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। शिक्षा आज के वक्त में बेहद जरूरी है। आज के वक्त में हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन आज घुमंतु परिवार के लोग जो शहर के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आज सभी इकट्ठा होकर सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट से मिलने पहुंचे, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनवा दिए जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो सपने वो ना देख सके वो सपने उनके बच्चे देखें और उसे पूरा कर सकें। लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई के आगे एक समस्या आ जाती है और वो है जाति प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। यही वजह रही कि आज ये सभी लोग अपने बच्चों के लिए सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट से मिलने पहुंचे और उनसे गुहार लगाई कि उनका जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सके। इनकी समस्या सुन सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। न सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बल्कि उनके रिहायशी प्रमाण पत्र भी बनवाए जाएंगे। ये विमुक्त घुमंतु जाति जनजातीय कल्याण संघ से जुड़ी हुई जो जातियां थी, जो जातियां डीएनटी के अंदर आती हैं, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ऐसी जातियां के जो लोग ये रेलवे लाइन के आसपास रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो पूरे शहर में अलग अलग एरियो के अंदर बसे हुए लोग हैं, ये लोग अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर एक टेक्निकल सी दिक्कत आती है। जैसे इनके जाति प्रमाण पत्र की बात आती है, फिर इनके रिहायशी प्रमाण पत्र की बात आती है। तो ये सारे काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आज इस कार्यालय में आए थे और उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे स्कूल के अंदर ये समस्याएं आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। तो अब इनके जाति प्रमाण पत्र बनवाने की दिशा में हम कदम उठाने जा रहे हैं कि ताकि इनके बच्चों को एजुकेशन के मामले में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। कब से है इनको प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो आमतौर पे अज्ञानता की वजह से, कई बार समाज को पता नहीं होता कि सरकार ने हमारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं, सरकार हमारे लिए क्या प्लानिंग कर रही है। तो जब जानकारी के अभाव में इनको दिक्कतें आती हैं और अध्यापकों को भी, स्कूल्स को भी ये प्रॉब्लम्स आती है कि स्कूल्स को भी नहीं पता कि क्या प्लानिंग्स है सरकार की तरफ से, जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सरकार जो, जैसे अब सरकार ने कहा कि भी 15 साल प्रूफ की आवश्यकता नहीं, आप 5 साल के अगर आपका यहाँ का प्रूफ है, या वो भी नहीं है तो और दूसरे तरीके हैं कि अगर किसी के पास कोई का प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम शिक्षा से वंचित रख सकें। तो उसकी भी ऐसी योजनाएं सरकार की हैं। तो ऐसे इन लोगों की मदद करने के लिए हम प्रयासरत हैं। वार्ड के पार्षद जो अश्विनी ढिंगड़ा जी हैं, उनके क्षेत्र के लोग थे, तो हम एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम इनकी समस्या को ख़त्म करें। इसके अलावा कोई रहने सहने का भी है सरकार की तरफ से, कुछ पीछे कहा गया? हाँ, वो भी है। वो भी एक प्लान चल रहा है सरकार का कि 2022 तक उम्मीद है कि इनके जो विमुक्त जातियां हैं, इन जातियों को अलग से फ्लैट, अलग से मकान बना के दिए जा सके। वहीं जब इनसे वॉइस ऑफ पानीपत ने बात की तो उन्होंने अपनी सभी समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि वो कुछ बन ना सके, वो शिक्षा ना ग्रहण कर सके, लेकिन अब वैसा समय और ना ही वैसे हालात अपने बच्चों के लिए बनने देंगे। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखें। हमारे पे राशन कार्ड 15 साल का किसी का बना था और किसी का नहीं बना था सर जी। और हमारे जो अब हम बच्चों को पढ़ाना चाहते तो हम अपनी जाति बनवाने आए हैं, बहुत दिक्कत है। और जो अरे किसी का राशन बन रखा था, 2 4 10 बंदों का मिलता है, नहीं मिलता है।
अब हम अंगूठा छाप थे, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हम वहाँ पे जाते हैं तो जाति राशि मांगते हैं कि जाति राशि लाओ, तो डेमोसल ले आओ तो बच्चों को पढ़ने देंगे, नहीं पढ़ने नहीं देंगे, ऐसे कहते हैं। उसी मारे हम यहाँ से बटुर के हम अपनी जाति बनवाने आए हैं सर जी। राशन कार्ड वो जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया। बहुत बच्चों को तंग करते हैं, किसी कि जहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पे भगा देते हैं, कहते तुम्हारा कोई प्रमाण पत्र लाओ। छोटे छोटे बच्चे, सारे बच्चे पढ़ते हैं। हम तो सर अनपढ़ हैं, पर हमारे बच्चे सर पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई में जब मैडम जी कहती कि जाति प्रमाण पत्र लेके आओ, अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं लाओगे तो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। उसी के चक्कर में सर जी इधर उधर धक्के खा रहे हैं। हम बहुतों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, और तो सर कोई किसी का राशन बना हुआ है और किसी का नहीं बना हुआ है, पर पहचान पत्र तो सबके पास है, वोटर कार्ड तो वोट तो सारों में सबके पास है। 2000 बंदे हैं सर, गरीब आदमी हैं, झोपड़ झुपड़ी पे रहते हैं, झुग्गी में। पर सर ये गरीब आदमी हैं और ये जाति के लिए धक्के खा रहे हैं सर। छोटे छोटे बच्चे, अनपढ़ आदमी, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। कोई 8वीं में पढ़ रहा है, कोई 10वीं में पढ़ रहा है, कोई 9वीं में। बस सर यही हमारी रिक्वेस्ट है। वहीं महिलाओं ने कहा कि वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वहां ना तो पीने की पानी की सुविधा है, ना ही सड़कें सही हैं। उन्हें ऐसे हालातों में जिंदगी जीनी पड़ती है। ना मायके में तो थी, पर वहाँ पर तो बन गया। अब यहाँ ससुराल में ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ कम से कम हो गए हमको 15 साल तो हो ही गया है। बस ये जाति का ज़्यादा परेशानी है। बस जाति बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और रोड भी है, नाला वाला भी बहुत गंदगी रहती है। रोड तो थोड़ा बना, थोड़ा फिर भी ऐसे रह गया। नाला भी नहीं, पानी भर जाता, बच्चे भी डूब जाते हैं। 1-2 मेरे झुग्गियों के ना 2 बच्चे भी मर गए डूब के। वहाँ नाला का, लेटरिन का बहुत चीज़ का सर जी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। सरकार की कोई स्कीमें, सरकार की कितने बार भी बुलाए, कितने बार आप सबको भी बुलाए, मतलब कोई भी जाते हैं, बस भाषण 1-2 बार भाषण दे के बस लौट जाते हैं। कहेंगे हम बनवाएंगे, फिर भी जब वोट ले लेंगे बस उनका काम खत्म हो जाएगा, फिर ऐसे कर देंगे। पानी के और सर जी रोड का बहुत ही परेशानी है। और सबसे ज़्यादा तो लेटरिन बाथरूम का तो बहुत ही दिक्कत है। लेटरिन बाथरूम बंद हो जाता तो 2-2, 3-3 महीना बंद ही रहता है, उसको तो खोलते ही नहीं है। फिर भी एमसी को बुला लेके जाते, बेचारा कुछ बहुत करता है, बस फिर वैसे हो जाता है। बस रोड के नाली वाली बन जाए सर जी तो कोई परेशानी ना हो जाए, और जाति प्रमाण पत्र ये बन जाए, हम भी गरीबों का, मेरा सबके भी गुजारा हो जाए। हमारे को 2-3 साल राशन भी मिला, अब 2-3 साल से हमको राशन नहीं मिल रहा। विधवा आदमी है ना, हमारे 4-5 बेटे बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे खाने वाले, तो हम विधवा आदमी, हमको राशन देता नहीं दीपू वाला। फिलहाल विमुख जातियों से संबंध रखने वाले ये सभी लोग आश्वासन लेकर वापस लौट गए हैं। अब उन्हें उम्मीद है कि उनके बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बन जाएंगे और उनके बच्चे आगे पढ़ पाएंगे। देखना तो ये होगा कि जो उम्मीद उन्होंने सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट से लगाई है वो उसे पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें। नमस्कार। Colors to your learning.
life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 98122145